अस्सलाम वालेकुम। आज इस लेक्चर में हम एक और न्यूमेरिकल का सॉल्व कर रहे हैं जो कि है फूरियर ट्रांसफॉर्म का। और आज का न्यूमेरिकल थोड़ा सा चेंज है और काफ़ी इजी भी है। तो इस न्यूमेरिकल को चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से सॉल्व होगा और इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये एनालाइज करना है कि ये आपके पास फूरियर ट्रांसफॉर्म का है और ये इम्पल्स फंक्शन है आपके पास, ठीक है। तो ये एक इम्पल्स फंक्शन होता है। इम्पल्स का मतलब होता है कि आपके पास कोई एक पॉइंट के ऊपर एक डॉट बना हुआ आएगा, ठीक है। डॉट कह दें या सिंपल एक लाइन कह दें जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। तो एक स्ट्रेट लाइन आपको इम्पल्स शो कर रही है कि इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर ये भी आपको टाइम डोमेन के अंदर सिग्नल दिख रहा है, सिंपल एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब यही सिग्नल रिपीट कब होगा? जब ये टाइम पीरियड इन्फिनिटी हो जाएगा, इसके बाद ये ऑन होगा, ठीक है। दोबारा जाके ये मुझे सिग्नल मिलेगा। लेट सपोज कि मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि ये मेरा जो टाइम है वो इन्फिनिटी है, ठीक है। और इन्फिनिटी के बाद फिर वो सिग्नल मुझे यहाँ मिलेगा दोबारा इन्फिनिटी के बाद। लेकिन इन्फिनिटी में तो मैं अपने स्क्रीन पे बता नहीं सकता, तो मैंने बताने के लिए बस ये बता दिया कि ये इन्फिनिटी मैंने ले लिया अपना, और उसको समझने के लिए मैंने इन्फिनिटी के ऊपर मैंने अपना सिग्नल दोबारा बना दिया। तो मुझे काफ़ी फासले के ऊपर दोबारा सिग्नल ये रिपीट होते हुए दिखेगा। अब इसकी अगर हम बात कर लें लिमिट की, तो लिमिट कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है कि आपके पास जो पल्स है कब तक ऑन भी हो रही है, आपके पास ऑफ भी हो रही है। ऑन कब से कब तक हो रही है, ठीक है, वो चेक करते हैं अभी। अब आप जो मैंने देखे कंडीशन बनाई हुई है यहाँ पर, इफ़ एक्स टी इज़ इक्वल्स टू 1 फॉर टी इज़ इक्वल टू 0, जब टाइम ज़ीरो है, जब टाइम बिल्कुल ज़ीरो है। क्योंकि आप यहाँ पे अगर पल्स को अच्छे से देखें तो जो ये वाले जो पल्स बनी हुई है ये वो ज़ीरो पीरियड के ऊपर बनी हुई, ठीक है, ज़ीरो टाइम पीरियड के ऊपर बनी हुई। तो मैंने कह दिया कि जो मेरा जो एम्पलीट्यूड है 1 वो किस टाइम के लिए, ज़ीरो टाइम पीरियड के लिए। और ज़ीरो कब नहीं है, जब वो टाइम ज़ीरो नहीं है। अब जैसे ही वो 0.1 से आगे बढ़ेगा, लेट सपोज कि 0.1 मेरा ये रहा 0.1, तो ये 0.2। अब जैसे ही वो 0.1 आगे आया, अगर 0.01 को भी अगर मैं छोटा कर दूँ 0.0001, ठीक है, 0.0001 अगर मैं इस टाइम पीरियड को और छोटा कर दूंगा तो मैं कह सकता हूँ कि वो यहाँ पर बन रहा है। तो फिर भी उसके अंदर कुछ ना कुछ फासला होगा, ठीक है। तो मैं ये कह दूंगा कि यहाँ पर जो मेरा पल्स है वो इम्पल्स ट्रेन है वो क्या हो रही है, ऑफ हो रही है। तो इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, सिंपल आपको ये करना है कि आपको इक्वेशन लिखनी है, एक्स ओमेगा इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक एक्स ऑफ टी इंटू ई जे ओमेगा टी। मैंने यहाँ पे डी टी नहीं लगाया, तो आप लोगों ने यहाँ पे डी टी लगा लेना है, ठीक है। यहाँ डी टी लगा दिया है। अब आपको सिंपल क्या करना है, आपको यहाँ पर रखना है एक्स ऑफ टी 1 रखेंगे और एक मरतबा 0 रखेंगे। जब 0 रखेंगे तो आपके पास जो आगे वाली टर्म होगी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी 0, और ई मैंने यहाँ पे माइनस ही लगाया हुआ, माइनस जे ओमेगा टी, ठीक है। इस तरीके से, और यहाँ पे डी टी हो जाएगा। ये काम करने के बाद आपको क्या करना है, ये वाली टर्म तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। तो उसके बाद आपके पास सिंपल बचेगा क्या, यही वाली टर्म बचेगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। लिमिट क्यों अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि देखें वो टाइम 0 से शुरू हो रहा है और 0 पे ही ख़त्म हो रहा है। क्योंकि एक इम्पल्स ट्रेन है, वो स्टार्ट ही 0 से होगा और 0 पे ही एंड हो जाएगा। मीन्स के इतना नैनो सेकंड के लिए भी ऑन नहीं हो रहा वो, बिल्कुल आपको एक बारीक सी लाइन दिख रही होगी, ठीक है ना, जो कि नेग्लिजिबल होगी, दिखने के काबिल नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अब लिमिट इसकी हो नहीं सकती है, तो मैंने कह दिया कि यहाँ पर एक स्लाइड डाल दिया है जो कि बता रहा है कि टाइम यहाँ पर क्या है, 0 है। तो 0 हम यहाँ पर पहले डायरेक्ट पुट कर देंगे 0, क्योंकि चेंज जो है बिल्कुल मिनिमम था। तो मैंने यहाँ पर टी डायरेक्ट 0 की पुट कर दिया। तो यहाँ पर अगर मैं टी 0 पुट करूँगा तो सिंपल मेरे पास क्या बन जाएगा, माइनस जे ओमेगा टी। टी मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दिया है, तो टी को हटा देते हैं पहले, ठीक है। ये 0 है, ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, 0, और ई की पावर 0 क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो आपके पास फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो वैल्यू आएगी वो क्या आई है, वो आपके पास आ गई है 1। तो 1 असल में आपको ये शो कर रहा है कि जो आपके पास इम्पल्स ट्रेन है उसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, वो 1 होगी। मीन्स कि वो यूनिटी है, और यूनिटी शो करता है कि किसी भी एक स्ट्रेट लाइन को या किसी भी एक स्ट्रेट पाथ को। तो अब जब हम इसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम ड्रॉ करेंगे और इसको, और जब फेज स्पेक्ट्रम ड्रॉ करेंगे इसका, तो वो किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं।
तो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम को ड्रॉ करने के लिए इस बार थोड़ा सा अलग अंदाज है। वो क्या है, अब आपके पास कोई इक्वेशन आई नहीं है। अब आपके पास ये जो 1 है वो सिंपल ये बता रहा है कि ये आपका मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है। तो 1 मुझे शो कर रहा है मैग्नीट्यूड, जो कि मैंने यहाँ पे 1 का एक मैग्नीट्यूड की लाइन एक शो कर दी है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अब स्ट्रेट लाइन का मुझे ऐसे पता चलेगा, सबसे पहले मैं देखूंगा कि टाइम पीरियड यहाँ पे टाइम क्या था, कि किस टाइम के लिए ये ऑन हो रही थी मेरे पास वेव, 0 सेकंड के लिए, ऐसा ही है। तो अब क्या करना पड़ेगा मुझे, जब टाइम 0 सेकंड के लिए ऑन हो रही है तो मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/टाइम। तो इसको मैं कैपिटल टी से आप डिनोट कर लें इसको, क्योंकि कैपिटल टाइम ही है वो भी। तो कैपिटल टी हो जाएगा, और टाइम 0 था तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। तो यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसको साइड में करके ये इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी मुझे इन्फिनिटी पे बनानी है, मीन्स के 1 को आप कहाँ तक एक्सपेक्ट कर देंगे, इन्फिनिटी तक। तो ये आपको ये शो कर रहा है असल में, ठीक है। आप इसको नेगेटिव से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जब इन्फिनिटी में बनेगा तो आपको एक सिंगल साइडेड नहीं, आपको डबल साइडेड मिलेगा, क्योंकि आपके पास जो वेव है वो पीछे से भी आ रही होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप, या अगर मैं बना दूँ तो ये कुछ इस तरीके की वेव बनेगी पूरे टाइम पीरियड को, मीन्स की फ्रीक्वेंसी लेवल को कवर कर रही होगी इन्फिनिटी टाइम तक। तो इस तरीके की मैंने एक वेव बना ली। अब बात आती है फेज स्पेक्ट्रम की। अगर आप यहाँ पर देखें कि फेज स्पेक्ट्रम किस तरह निकालेंगे, कि अभी लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि फेज स्पेक्ट्रम इस तरह निकलता है कि आपके पास एंगल के लिए क्या होना चाहिए, टेंजेंट इनवर्स और इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। आरपी से मैंने डिनोट कर दिया, ठीक है। तो रियल पार्ट तो मेरे पास है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे 0 है, तो जो आपको फेज स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना है वो किस पे करना है, 0 पे ड्रॉ करना है। और फेज स्पेक्ट्रम को शो इससे भी कर सकते हैं, मीन्स कि ये आपको एंगल बता रहा है, एंगल ऑफ दिस इक्वेशन, या आप जो एनालिसिस इक्वेशन है उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। तो आपने वहाँ पर सिंपल आपने जाके एक डॉट लगा देना 0 के ऊपर। 0 के ऊपर क्यों लगाना है, क्योंकि आपके जो इम्पल्स है वो 0 के ऊपर बन रही थी, तो आपको एक 0 हर्ट्ज का फेज़र बनाना है। अगर आप लोगों को ये ना आ रहा हो समझ कि ये थीटा क्यों आया है, तो आप थोड़ा सा यूँ सोचें, ये लाइन जो है वो किसको डिनोट करती थी, एक डीसी लेवल को डिनोट करती थी। डीसी लेवल क्या होता है, जो कि 0 हर्ट्ज फेज़र होता है, उसके अंदर कोई एंगल नहीं होता, ठीक है। ये 0 हर्ट्ज फेज़र होता है, वो हमेशा कहाँ बनता है, वो हमेशा इस पॉइंट के ऊपर बनता है, कि इस 0 वाली लाइन के ऊपर, ठीक है। तो अब लेकिन मुझे अब एंगल बनाना है, तो मुझे वहाँ पे एंगल क्या है, 0। तो एंगल हमेशा 0 के ऊपर शो हो जाएगा यहाँ पर आके, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा मार्क कर दूँ, और तो इस तरह का एंगल शो हो जाएगा। तो बस आज का जो न्यूमेरिकल था वो छोटा सा था काफ़ी, और कुछ ये चीज़ें जो थी वो कुछ न्यू थी, और काफ़ी थ्योरी के अंदर इस टाइप के सवाल आ भी सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरह। और जो यहाँ पर जो ये पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, आप लोगों को आई थिंक ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से करना है, ठीक है। मैं एक मरतबा इसको और एक्सप्लेन कर दूँ ताकि क्लियर हो जाए। आपके पास ये इम्पल्स ट्रेन थी, ठीक है, ये इम्पल्स ट्रेन थी। अब इम्पल्स ट्रेन को अगर मैं लिखूँगा तो ये टाइम 0 है, फिर 0 के बाद टाइम क्या आता है, 0 पॉइंट, मैं और छोटा छोटा ले लेता हूँ, इतने मैंने 0 लगा लिए, 4 0 लगा लिए, ठीक है। अगर वो इस पॉइंट को भी मैच कर जाएगी तो वो वहाँ पे इम्पल्स ट्रेन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मीन्स कि वो जो उसका जो लेवल है वो 0 की तरफ चले जाएगा, और वो कब ऑन होगी, इन्फिनिटी के टाइम के बाद ऑन होगी। तो इन शॉर्ट, जब टाइम पीरियड 0 है ये वेव तभी ऑन रहेगी, और इसका एम्पलीट्यूड कितना रहेगा, 1 रहेगा। अब वो जैसे ही 0 नहीं होगा, अब क्योंकि मैंने यहाँ पे नॉट इक्वल लगा दिया है, तो नॉट इक्वल का मतलब ये होता है कि बस 0 नहीं होनी चाहिए, 0 के अलावा कुछ और वैल्यू होगी, तो जो आपके पास वेव है वो क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये लिमिट बनी है, और इसी तरीके से आपको करके आना होगा अगर पेपर में आ जाता है तो। थैंक यू।